बिहार विधानसभा में किस पार्टी के कितने विधायक हैं ये आपको अच्छे से पता है। आप ये भी जानते हैं कि कैसे दो पार्टियां राजद और भाजपा अपने विधायकों को बढ़ाने में लगातार लगी हुई है। जहां एक तरफ राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन उसे विपक्ष में बैठना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ आप भाजपा की तरफ देखते हैं तो भाजपा के विधायकों की संख्या राजद से थोड़ी कम थी, लेकिन चुनाव के बाद कई हथकंडे लगाकर नीतीश कुमार ने भी अपने विधायकों की संख्या बढ़ाई और भाजपा ने भी। उपचुनाव में जदयू के 2 सीटें बढ़े, उसके बाद बोचहा चुनाव में राजद ने भी अपनी विधायकों की संख्या को बढ़ाया, लेकिन भाजपा ने एक झटके में वीआईपी के सारे विधायकों को अपने पाले में करके अपनी संख्या 77 कर ली। अब राजद 76 पर है, जदयू 45 पर है और मांझी जी के 4 विधायक हैं। एक विधायक इंडिपेंडेंट है जो जदयू को सपोर्ट करते हैं। वहीं आप सीपीआई की तरफ जाते हैं तो 12 विधायक हैं, सीपीआईएम के 2 विधायक हैं, सीपीआई के 2 विधायक हैं और कांग्रेस के पास जो विधायकों की संख्या है वो 19 है। इसके अलावा बिहार में एक और पार्टी है, ओवैसी की पार्टी बिहार में 5 विधायकों के साथ महत्वपूर्ण स्थान रखती है। लेकिन खेला यहीं हो रहा है। बिहार में एक तरह की विचारधारा की पार्टियों को एक साथ आने के लिए बार बार आमंत्रण दिया जाता है। तेजस्वी यादव भी खुले मंच से सारी पार्टियों को ये ऑफर करते हैं कि जिनकी विचारधारा हमसे मिलती है वो साथ आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ जिस तरीके से विचार भिन्नता हुई और एक समान रास्ते पर नहीं पहुंच पा रही है, उससे महागठबंधन को झटका लगा है। कांग्रेस महागठबंधन से बाहर हो चुकी है। अब एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार दबाव कांग्रेस बना रही है और उसकी वजह से जो महागठबंधन के रिश्ते टूटे हैं वो और बिखरते जा रहे हैं। लेकिन बिहार में एक चर्चा बहुत तेज़ी से अब उठ रही है। कल पूरे दिन सबसे बड़ी चर्चा यही हो रही थी कि राजद बिहार में अपने विधायकों की संख्या को बढ़ाने जा रही है। आखिर ये होगा कैसे? राजद के विधायकों की संख्या कोई उपचुनाव तो है नहीं, ऐसे में राजद अपने विधायकों की संख्या कैसे बढ़ा सकती है? दरअसल चर्चा ये हो रही है कि ओवैसी के पार्टी के 4 विधायक जो हैं वो संपर्क में हैं तेजस्वी यादव के, लालू यादव के संपर्क में हैं। लालू यादव के बिहार आने के साथ साथ उनसे बातचीत भी हुई है। लेकिन इन सारे दावों की शुरुआत कहाँ से हुई? दरअसल बताया जाता है कि सर्वदलीय बैठक के दौरान तेजस्वी यादव के साथ ओवैसी के विधायक भी बैठे थे। इस दौरान दोनों में बातचीत भी हुई थी। इसके पूर्व आपको पता होगा कि जो ओवैसी के विधायक हैं उनके मुलाकात जो है वो नीतीश कुमार से लगातार हो रही थी। इस दौरान ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार अगर भाजपा से अलग होते हैं तो ओवैसी के विधायकों को कहीं ना कहीं मौका मिलेगा और वो सहायता करेंगे नीतीश कुमार की। इसके अलावा एक और बड़ी चर्चा बिहार में खूब हो रही थी। शहाबुद्दीन गुट जो नाराज़ हो गया था, जिसकी वजह से सिवान की तरफ से खासा दबाव पड़ रहा था राजद पर। सिवान में मुसलमानों का एक बड़ा जत्था जो है वो राजद के विरोध हो गया था, तेजस्वी यादव के विरोध हो गया था। पहले जो शहाबुद्दीन की जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई उसके बाद नाराज़गी, फिर जो राज्यसभा की सीट थी उस पर जिस तरीके से भेजा गया हिना साहब को और वहाँ नहीं तवज्जो दिया गया शहाबुद्दीन की जो पत्नी है उनको, उसकी वजह से समस्या और बढ़ गई। अब गेम यह है कि मुसलमानों को साधने की कोशिश लगातार राजद कर रही है, लेकिन A to Z फॉर्मूले में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं जा सकता है। ऐसे में जब बिहार में राजद अपने जो ताकत है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो उसके सामने जो भी पार्टी आ रही हैं उनमें से नमारी की भी कोशिश कर रही है। खबर तो ये है कि ओवैसी के विधायकों से बातचीत सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है और इस मुद्दे पर जब अख्तरुल इमाम से बातचीत हुई तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी में कोई सेंधमारी करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि वो ये बार बार कहते रहें कि ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो ये भी कहते रहें कि हमारी पार्टी में अगर कोई टूट करने की कोशिश करता है तो उससे हमारी सीधी लड़ाई हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ओवैसी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें भी इस बात का इल्म है कि पार्टी में बड़ी टूट कभी भी हो सकती है। राजद खास तौर पे टारगेट कर रही है। बिहार में 76 विधायकों के साथ राजद नंबर 2 पार्टी बन गई है। अगर 4 विधायक इनके तोड़ लिए जाते हैं तो राजद के विधायकों की संख्या 80 हो जाएगी, जो कि भाजपा से 3 ज़्यादा होगी। यानी फिर से राजद बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है। इसके साथ साथ ही सत्ता का समीकरण भी बदल सकता है। मांझी पहले ही धमकी दे चुके हैं एनडीए में कि वो असंतुष्ट हैं, लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है और वो घुटन महसूस कर रहे हैं। ऐसे में अगर जीतन मांझी भी पलटी मारते हैं तो बिहार में कोई बड़ा खेला हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।